आप सभी कक्षा छठवीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आपके कक्षा 6 विषय विज्ञान का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 5 लंबाई एवं गति। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक बार इस 8 ग्रेड को सॉल्व करने से पहले अपनी पाठ्य पुस्तक से इस अध्याय को ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, यदि आपके मापक स्केल के सिरे टूटे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम बी, माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न दूसरा है आपका, दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको उत्तर लिख देना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उभरे चिन्हों वाले स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, एक घुमावदार रेखा को मापने के लिए धागे का उपयोग करने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, एक सीधे पैमाने पर धागे की लंबाई मापेंगे। प्रश्न 4 है आपका, आप और आपके मित्र कबड्डी कोर्ट के लिए रेखाएं कैसे खींचेंगे। तो उत्तर में आपको लिख देना है बी, संदर्भ बिंदु का उपयोग करके। प्रश्न 5वां देखेंगे, जब हम चलती बस में होते हैं और बस में अन्य यात्रियों को देखते हैं तो हम उनकी गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह आराम कर रहे हैं। प्रश्न 6 है, गणतंत्र दिवस आयोजन के समय छात्रों के विद्यालय की सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन निम्न में से किसकी सहायता से किया होगा। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लचीले मापन फीते से उन्होंने किया होगा। फिर देखिए प्रश्न आपका जो 7वां होगा, उसमें एक ये यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है। तो उपरोक्त चित्र में किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे हैं। इस परिस्थिति में संदर्भ बिंदु है, तो संदर्भ बिंदु है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली 0 किलोमीटर। प्रश्न अगला है, स्केल पर माप पढ़ते समय आपकी आंख किस स्थान पर होनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशान के ठीक ऊपर, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 इंच में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद है वृत्तीय गति एवं दोलन गति, दोनों ही प्रकृति में क्या है, तो ये आवर्ती गतियाँ हैं। फिर है अगला आपका, बोतल के वक्र भाग की लंबाई मापन हेतु किसका उपयोग करेंगे। तो बोतल के वक्र भाग के लिए हम धागे का उपयोग करेंगे। लंबाई का ऐसे ही मात्रक तो आपका मीटर हो जाएगा, और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर के। और जब कोई अनुदिश पथ पर अनुदिश गति करती है तो उसकी वृत्तीय गति कहलाती है। तो इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, दृष्टिबाधित व्यक्ति लंबाई का मापन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल स्केल या टेप माप का उपयोग करते हैं। प्रश्न 4, क्या 2 शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई और मोटाई मापने के लिए मीटर मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा। यदि नहीं तो इन लंबाई और मोटाई की मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग करना चाहिए। तो उत्तर में आपको लिखेंगे नहीं, रेल की पटरियों की लंबाई मापने के लिए किलोमीटर और मोबाइल की मोटाई अपने मापने के लिए मिलीमीटर या सेंटीमीटर का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 5, अपने दोस्तों की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो दोस्त की लंबाई मान लीजिए मापी हमने मीटर में, तो 1.65 मीटर, और सेंटीमीटर में मापने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमने मीटर में मापी है उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में बदलने के लिए उसमें 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये 1650 मिलीमीटर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, हरदीप और दीपा पार्क में खेलने के लिए गए। दीपा ने इस एक पाइप पर रस्सी से बंधे झूले पर झूला झूला। हरदीप द्वारा मेरी गो राउंड झूले पर घूमने लगा। हरदीप और दीपा के द्वारा होने वाली गतियों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक गति का एक एक उदाहरण दीजिए। तो दीपा की गति हो जाएगी दोलन गति और हरदीप की गति हो जाएगी वृत्तीय गति। दोलन गति का उदाहरण है झूले पर झूलना, और वृत्तीय गति का उदाहरण है मेरी गो राउंड झूले पर घूमना। प्रश्न 7वां है, निम्न स्थितियों में गति का नाम लिखिए। पेड़ से फल का गिरना तो सरल रेखीय गति, और दीवार की घड़ी की सुइयों की गति तो वृत्तीय गति। देखिए फल गिरता है आपका, मान लीजिए ये आपका पेड़ है, तो यहाँ से फल गिरेगा तो कैसे डायरेक्ट, तो ये सीधी गति हो जाएगी। और सुई कैसे चलती है, दीवार में आप सुई देखेंगे तो ये इस प्रकार से सुई पूरा ऐसे चक्कर लगाती है, ये है ना, ये पूरा चक्कर लगाती है तो ये गोल बनाती है, तो इसकी गति वृत्तीय गति हो जाएगी।
उसके बाद है संदर्भ बिंदु से क्या अभिप्राय है, तो उत्तर में लिखेंगे संदर्भ बिंदु वह स्थिर बिंदु है जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु की स्थिति या गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, लोग किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु पैर, उंगली आदि मापने की बजाय मानक इकाइयों का प्रयोग क्यों करते हैं, तो मानक इकाइयाँ पूरे विश्व में एक समान होती हैं और सटीक तथा तुलनात्मक माप प्रदान करती हैं, जिससे संचार और व्यापार में सुविधा होती है। 9वें का उत्तर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। प्रश्न 10वां, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर का क्या महत्व है, उत्तर में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर लंबाई की मूल इकाई है, क्योंकि यह लंबाई के मापन इसके लिए सटीक संदर्भ प्रदान करता है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक रूपता बनी रहती है। उसके बाद है प्रश्न 11वां, एक घुमावदार रेखा की लंबाई को सही तरीके से कैसे माप सकते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे एक धागे का उपयोग करके हम घुमावदार रेखा की लंबाई को माप सकते हैं। हम उस घुमावदार को धागे से मापेंगे और उस धागे को हम स्केल में सीधा रख के उसकी लंबाई माप लेंगे। प्रश्न 12वां, निम्न को मापने की इकाई क्या है, दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी तो किलोमीटर, सिक्के की मोटाई मिलीमीटर, रबड़ की लंबाई सेंटीमीटर या मिलीमीटर, और स्कूल के मैदान की लंबाई तो ये भी आपको किलोमीटर में आप मापेंगे। ठीक है, किलोमीटर अथवा मीटर। ठीक है, आपको किलोमीटर अथवा मीटर लिखना है। फिर है प्रश्न 13वां, मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय बरती जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। तो आपको सावधानी लिखना है, पहला, स्केल को वस्तु के साथ हटाकर रखें और शून्य निशान से मापन शुरू करें, और दूसरा, माप लेते समय आँख की स्थिति बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए। प्रश्न 14वां, क्या आप ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जो एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती हैं, गति के प्रकार का भी उल्लेख कीजिए। तो लुढ़कती हुई गेंद, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति, और दूसरा, साइकिल का पहिया, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति। प्रश्न 15वां, वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापन वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं, तो उत्तर में लचीले मापने वाले फीते वस्तुओं के घुमावदार आकार के अनुसार मोड़ सकते हैं और सही माप दे सकते हैं। 16वां, जब आप अपने और अपने दोस्तों के हाथों की लंबाई की तुलना करते तो आप और आपके दोस्त परिणाम के बारे में क्या पाते हैं, तो हम पाते हैं कि उनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का आकार और माप भिन्न होता है। प्रश्न 17वां, जब कोई वस्तु दिशा बदलने बिना सीधी रेखा में चलती है तो उसे किस प्रकार की गति कहते हैं, और इस गति के 2 उदाहरण भी दीजिए। तो उत्तर होगा, जब कोई वस्तु दिशा बदले बिना सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण, सीधी रेखा सड़क पर चलती हुई कार और ऊपर से सीधी रेखा में गिरता हुआ पत्थर। प्रश्न 18वां देखना है आपको, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ को सेंटीमीटर में और कुछ को मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूचियाँ तालिका बताइए। तो मिलीमीटर में हम चींटी, पेंसिल की नोक माप सकते हैं। सेंटीमीटर में हम माचिस, रबड़ और उंगली, और मीटर में दरवाजा, पेड़ और अलमारी। प्रश्न 19वां, 3 छात्रों ने अपनी कक्षा की लंबाई मापी और अपने माप बताए। उनके मापों के मान अलग अलग थे, उनके मापों में अंतर के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, तो उत्तर होगा, माप लेने के तरीके में अंतर हो सकता है, उपयोग किए गए उपकरण में अंतर, माप लेने में गलतियाँ, उपकरण का सही ना होना। प्रश्न 20वां, एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, घुमावदार रेखा के एक सिरे पर धागे को रखेंगे, फिर धागे को घुमावदार रेखा के साथ साथ मोड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएंगे। इसके बाद घुमावदार रेखा के दूसरे सिरे पर धागे को चिह्नित करेंगे, फिर धागे को सीधा करेंगे और स्केल से लंबाई को मापेंगे। यहाँ घुमावदार रेखा की लंबाई होगी। 21वां, संदर्भ बिंदु की अवधारणा किसी वस्तु की स्थिति का सटीक वर्णन करने में कैसे मदद करती है। उत्तर में आपको लिख देना, संदर्भ बिंदु एक स्थिर या ज्ञात स्थान होता है जिससे किसी वस्तु की स्थिति को सटीक रूप से बताया जा सकता है। उदाहरण, किसी पेड़ से 5 मीटर उत्तर या दक्षिण, इस प्रकार से कभी हम किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताते हैं। प्रश्न 22वां, अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुएं तथा 5 ऐसी वस्तुएं जो विराम अवस्था में सूची बनाई। तो गतिशील वस्तु देखिए, चलती हुई कार, उड़ती हुई चिड़िया, घूमता हुआ पंखा, बहता हुआ पानी, चलती हुई घड़ी। विराम में देखिए, कुर्सी, दीवार, पहाड़, घर। विराम अवस्था वाली वस्तुओं को गतिशील बनाने के लिए किताब को उठाना, कुर्सी को खींचना, दीवार गिराना और पहाड़ तोड़ना। प्रश्न यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट कार्य हैं आपके।
आपके परिवेश में आपने वृत्ति गति एवं दोलन गति होते हुए कहाँ कहाँ देखिए। प्रत्येक के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो वृत्ति गति का उदाहरण है घड़ी की सुइयों की गति, पंखे की ब्लेड की गति, पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल के पहिए की गति, चरखी पर झूलते हुए व्यक्ति की गति। दोलन गति का उदाहरण है झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, गिटार के तार का कंपन, दीवार घड़ी में लटके हुए पेंडुलम की गति। फिर है प्रोजेक्ट 2, अपने कोई भी 10 आपको दोस्तों की ऊंचाई को मीटर पैमाने से मापिए तथा निम्न तालिका में पूर्ण कीजिए। तो आप अपने दोस्त का यहाँ पे नाम लिखिए। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम है राज, उसकी लंबाई आपको मापना है। मान लीजिए उसकी लंबाई है, मीटर में नापेंगे तो 1.4 मीटर। उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 0.47 मीटर, ठीक है। इसको हम फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 147 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लीजिए एक और कोई दोस्त है आपका मानव नाम से, उसकी लंबाई है मीटर में 1.26 मीटर। इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपके दोस्तों के 10 दोस्तों के नाम और उनकी यहाँ पे लंबाई आपको लिख देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।